हजारों जगह पे हजार बार हमने ये वीडियो या एड देखा है कि अगर म्यूचुअल फंड्स में 3,000 रुपए महीना हम जमा करते हैं और 30 साल के लिए अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और 15% भी रिटर्न हम एक्सपेक्टेड रखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट जमा हो जाता है वो है 10,80,000 और हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 2 करोड़ रुपए के आसपास। तो हाँ फ्रेंड्स, यही चीज म्यूचुअल फंड को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बट आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितने टाइप के फंड्स होते हैं, कैसे हमें उन तक पहुंचना है, अपने मोबाइल से इन्वेस्टमेंट हम चालू कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल है, जिन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल ट्रेड इजी विद अमित पे। मेरा नाम है अमित खटवानी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अल्टीमेट गाइड ऑन म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम ये सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड क्या चीज है या मैं पैसे कैसे लगाऊं बिना दिमाग खराब किए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगले 6-7 मिनट में मैं तुमको इतने सिंपल और मजेदार तरीके से समझाऊंगा कि तुम आज ही शुरू करने का सोचोगे। तो चलो एक कप चाय या कॉफी लो और डाइव करते हैं म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। अच्छा, इमेजिन करो एक बड़ा सा डब्बा भरा हुआ है तुम्हारी फेवरेट मिठाई से। तो अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सी मिठाई चुनूं, कौन सी मिठाई खाऊं। तो यहाँ पर आता है एक प्रो शेफ, मतलब फंड मैनेजर, जो तुम्हारे लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स मिक्स करके एक ऑसम कॉम्बो बनाता है। तुम और बाकी लोग अपना पैसा पूल करते हो और ये एक्सपर्ट उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करता है ताकि तुम्हारा पैसा बढ़े। तो क्यों इतना कूल है ये म्यूचुअल फंड्स? पॉइंट नंबर 1 इज डाइवर्सिफिकेशन। तुम्हारा पैसा एक ही स्टॉक या बॉन्ड में नहीं जाता बल्कि कई जगह स्प्रेड होता है, तो इससे हो जाता है रिस्क एकदम कम और मजा ज्यादा। पॉइंट नंबर 2 इज प्रो मैनेजमेंट। तुम्हें स्टॉक मार्केट का ज्ञानी होने की कोई जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर सब संभाल लेगा। एंड पॉइंट नंबर 3 इज अफोर्डेबल। 500 रुपए महीने से भी आप शुरू कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मिठाई में कुल्फी, जलेबी या रसगुल्ला सबका अलग स्वाद होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो जो मेन टाइप्स है वो मैं आपको बताता हूं। तो नंबर 1 पे आते हैं इक्विटी फंड्स। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है बट रिटर्न्स भी एकदम बवाल होते हैं इसमें। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है और आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एकदम परफेक्ट है। नंबर 2 इज डेट फंड्स। ये बॉन्ड्स और सेफ चीजों में पैसा लगाते हैं, रिस्क कम होते हैं, रिटर्न्स भी स्टेडी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या फिर अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ये फंड्स आपके लिए एकदम बेस्ट है। नंबर 3 इज हाइब्रिड फंड्स। थोड़े स्टॉक्स, थोड़े बॉन्ड्स, ना ज्यादा रिस्क ना कम रिटर्न्स, बैलेंस्ड अप्रोच। तो यहाँ पर मैंने आपको टाइप बता दिए, लेकिन आपको अगर जानना है कि कौन सी म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए 2025 या 2026 में, अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने वहां पर बता रखा है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स इस साल और अगले साल इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो आई बटन में आप चेक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने आज के असली सवाल पे कि भाई ये सब जो टाइप है, ये जो नाम है, इसमें मैं इन्वेस्ट कैसे करूं। सो डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सो पॉइंट नंबर 1 इज अपना गोल सेट करो। इन्वेस्ट क्यों करना है? घर के लिए, शादी के लिए या रिटायरमेंट के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए करना है 1 से 3 साल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है 5 साल से ज्यादा के लिए? पॉइंट नंबर 2 इज रिस्क समझो। अगर दिल में डर है तो फिर डेट या हाइब्रिड फंड चुनो, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपके पास टाइम है तो फिर इक्विटी के साथ जाओ। पॉइंट नंबर 3 इज केवाईसी करो। ये जरूरी है। अपने पैन, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी केवाईसी कंप्लीट करो। पॉइंट नंबर 4 इज प्लेटफॉर्म चुनो। एप्स लाइक ग्रो, जीरोधा कॉइन, एंजल ब्रोकिंग या पेटीएम मनी से ऑनलाइन इन्वेस्ट करो या फिर आप बैंक और म्यूचुअल फंड ऑफिस में भी जा सकते हो। पॉइंट नंबर 5 इज एसआईपी या लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के पिगी बैंक में डालते हो, सेम आप थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो हर महीने। और लमसम का मतलब होता है एक बार में बड़ा अमाउंट डालना। बिगनर्स के लिए यहाँ पर एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 6 इज फंड सिलेक्ट करो। आप अपने रिस्क और गोल्स के हिसाब से फंड सिलेक्ट कर सकते हो। ऐप में फिल्टर्स का ऑप्शन भी होता है या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 इज इन्वेस्ट शुरू करो। बस ऐप या वेबसाइट पे फंड सिलेक्ट करो, पैसा डालो और डन। रेगुलरली आप अपने फंड की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 4, 5, 6 और 7
इनका कि प्लेटफॉर्म चुनना, एसआईपी और लमसम कैसे सिलेक्ट करते हैं, फंड सिलेक्ट कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एंजल ब्रोकिंग नाम का ब्रोकर ऐप खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना फंड सर्च करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया HDFC स्मॉल कैप, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमें जिसने 25% पर ईयर लास्ट ईयर रिटर्न दिया है। इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे SIP और वन टाइम दो ऑप्शन हमें स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर SIP के साथ जाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि कौन सी डेट को ऑटोमेटिक मेरी इन्वेस्टमेंट की EMI जो है वो कट हो जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं 10 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू करूँगा जैसे ही मैं, तो यहाँ पर मुझसे मेरी UPI ID मांगेगा। वो UPI ID जैसे मैं यहाँ पे इनपुट करके पे करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हर महीने 10 तारीख को SIP जो है वो कट हो जाएगी और मेरा पैसा HDFC स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं, डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं कि आपको कौन से कदम यहाँ पर उठाने चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते वक्त और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आप रिसर्च करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो फंड सिलेक्ट करने से पहले। लॉन्ग टर्म सोचो, म्यूचुअल फंड्स में टाइम देना पड़ता है पैसा बढ़ाने के लिए। एंड पॉइंट नंबर 3 इज SIP कंटिन्यू रखो। मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बट आपको अपनी SIP को रोकना नहीं है। अब बात कर लेते हैं डोंट्स की, जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है और नहीं करनी है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के दौरान। मार्केट के चक्कर में कभी भी पैनिक करके अपने फंड्स को बेच मत देना। ऑलवेज स्टे काम। सब पैसा एक ही फंड में कभी मत डालना, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखना। एक साल में करोड़पति नहीं बनोगे लेकिन स्टेडी ग्रोथ पक्का मिलेगी। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स एक औसम तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस छोटी सी शुरुआत करो, अपने गोल्स पर फोकस रखो और देखो धीरे धीरे कैसे तुम्हारा पैसा बढ़ता है। तो अब वेट क्यों करना, आज ही ऐप डाउनलोड करो, अपना KYC करो और अपना फर्स्ट SIP शुरू करो। अरे एक और बात, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम कौन सा फंड ट्राई करने वाले हो। चलो अब जाओ और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को रॉक स्टार बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।